अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, एक यू के किचन में आपको खुशामदीद करती हूँ एक दफ़ा फिर एक नई रेसिपी के साथ। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपको इतने सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं, ये है इंस्टेंट और क्विक चिकन पुलाव और ये इसका नाम है टमाटरी पुलाव। ये इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत टेस्टी और बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है और आपको बहुत डिफरेंट ये पुलाव लगेगा। ये इसका फ्लेवर जो है वो माइल्ड भी होगा और बहुत इसके अंदर अरोमा होगा, ठीक है। और पुलाव के सेंस में ये बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको जिन लोगों को पुलाव पसंद है उनको ये फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। और ये कोई और इंस्टेंट बनने वाला है और ये टमाटर की बेस पे बनता है। कलर भी बड़ा अच्छा आता है इसका और इसका टेस्ट भी बहुत डिफरेंट होता है। अच्छा, इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बताऊं कि इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसमें मुझे चाहिए, मैंने लिए 1 किलो चिकन, पूरी होल चिकन है, इसमें सारे पीस होते हैं, तो जितनी इसमें हड्डियाँ होती हैं तो ज़रा जूस अच्छा निकलता है पुलाव में, तो वो थोड़ा टेस्टी लगता है। अच्छा, और इसमें टमाटर चाहिए मुझे, टमाटर का पेस्ट। अच्छा, टमाटर का जो पेस्ट है इसके अंदर वो मुझे चाहिए 1 कप, ठीक है। इस तरह से मैंने 2-3 टमाटर ले लिए दरमियाने साइज़ के और इस तरह मैंने उसको पेस्ट बना लिया। सिंपल इसको पेस्ट बनाना है, कुछ नहीं करना। प्याज को मैंने लिया है 1 गड्डी बड़ी प्याज है, दरमियानी जो से थोड़ी बड़ी होती है, उसको मैंने इस तरह से करके इसका पेस्ट बना लिया। सिंपल ग्राइंडर मशीन में आप थोड़ा सा पानी डाल के पीस के पेस्ट बना लीजिए इसका, बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। ऑयल हमारे पास जा रहा है 1/2 कप, ठीक है। अदरक इसमें मैंने जो है वो 2-3 स्लाइसेस को बारीक इसके जूलियन कटिंग कर लिए, अच्छी लगती है इसे। अच्छा, ये है मेरे पास धनिया, ये है मेरे पास इलायची दाना और जायफल और जावित्री को पीस लीजिए एक साथ और इसका ये तकरीबन 1/4 टीस्पून बनता है। ये 1/4 टीस्पून है। इसमें चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टीस्पून, नमक है मेरे पास 1 टेबल स्पून, ज़ीरा है मेरे पास 1 टीस्पून, सौंफ है मेरे पास 1 टीस्पून, और ये जो आप देख रहे हैं पुदीना, हरा धनिया और हरी मिर्चें, ये है तकरीबन आप ले लीजिए 1/4 कप पुदीना ले लीजिए, 1/4 कप हरा धनिया काट के और 4 से 5 हरी मिर्चें बीच में से स्लाइस कर लीजिए। तेज़पात के पत्ते 3-4 अदद, लौंगे 3-4, काली मिर्चें 3-4, ये जो है हमारे पास बादियान के फूल ये 2 अदद ले लीजिए, दालचीनी 2-3 इंच के टुकड़े 1-2 ले लीजिए और 1 बड़ी इलायची ले लीजिए। इससे ज़्यादा नहीं लीजिएगा, 1 किलो चिकन के अंदर ये इनफ होता है। और 1/4 कप है मेरे पास, 1/4 कप है लाल तली हुई प्याज और लहसुन है चॉप 1 टेबल स्पून, ठीक है। और प्याज मैंने आपको बता दिया, इसको किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं सिर्फ ये धनिया और ज़ीरा और सौंफ, इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इनको पीस लेती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। इंस्टेंट और क्विक रेसिपी है पुलाव बनाने की। अच्छा व्यूवर्स, देखिए अब पुलाव की जो है वो तैयारी स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम एक बड़ा बॉल ले लेंगे जिसके अंदर मैं इसका सारा प्रिपरेशन करूँगी। सबसे पहले हम ले लेंगे ऑयल, 1 कप ऑयल लेना आपने। और ये इसके अंदर राइस जो है, ये 1 किलो राइस की रेसिपी है, ठीक है। 1 किलो राइस मैंने धो के और भिगो दिए, वो मैं आपको वीडियो में दिखाया नहीं मैंने, लेकिन चले मैं आपको एंड में दिखाऊंगी। आप बस 1 किलो चावल जो है वो धो के भिगो दीजिए। ये 1 किलो की रेसिपी है, 1 किलो राइस और 1 किलो चिकन। आप लोग चाहें तो राइस बढ़ा लें, 1.5 किलो कर लीजिए 1 किलो चिकन में, लेकिन मैं 1 किलो चिकन में 1 किलो ही इस्तेमाल करती हूँ। राइस को मैंने धो के और भिगो दी, ठीक है। अच्छा, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ। बहुत इंस्टेंट और क्विक बनने वाला ये पुलाव है, कोई इसमें झंझट नहीं है ज़्यादा कि आप निकालें यखनी बनाएं, ये सब करें, सब कुछ एट अ टाइम इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, बस हल्का सा कलर चेंज होता है। अच्छा, अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, ये जो प्याज पीस के रखी है, चिकन का कलर चेंज होती प्याज की सीधी ये डाल देंगे हम इसके अंदर। अच्छा, ये है धनिया, साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा भून के ड्राई रोस्ट करके मैंने पीस लिया। बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं।
इसका टेस्ट और फ्लेवर आप देखेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये कितना मज़े का बनता है। इसको मैं हल्का सा भून लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि और क्या चीज़ें इसमें डालनी है। अच्छा, आप देखिए ये अच्छा सा रोस्ट भी हो गया, प्याज का कच्चापन भी निकल गया और ये इसके अंदर अच्छे से भुन गई है। अब इस टाइम पे मैं क्या डालूँगी, टमाटर की ये जो पेस्ट मैंने बनाया है, ये लहसुन जो मैंने 1 टेबलस्पून बताया है, 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी और 1 टीस्पून मैं बाद में बताऊँगी कि क्या करना है, ठीक है। अच्छा, अब इस टाइम पे मैं ये डालूँगी सारा साबुत गरम मसाला, ठीक है, और पुदीना हाफ हरी मिर्चें, हाफ हरा धनिया। बाकी का फिर मैं बताऊँगी बाद में कि मुझे क्या करना है और किस वक्त करना है। एंड तक आप वीडियो देखिएगा तो आपको आइडिया होगा। अभी से देखें माशाल्लाह इसका कलर, हर चीज़ बहुत, कोई यखनी कुछ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब इस टाइम पे मैं क्या करूँगी, तकरीबन 2.5 कप जो है पानी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। 2.5 कप पानी डाल के और इसको एक उबाल आने के बाद इसको मैं कवर करके और बस पकाऊँगी, फिर आपको बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए एक उबाल इसके अंदर आ गया और अब मैं इसको कवर करती हूँ और कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको पकाऊँगी। इसका अच्छा सा जो इसके जूसेस यखनी जितनी भी है वो सब आज निकल आए, पक जाए, ये कुक हो जाए, फिर मैं आपको बताऊँगी क्या करना। अच्छा व्यूअर्स, देखिए 10 मिनट हो गए इसको कुक होते हुए और अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर, मैंने सॉल्ट उस वक्त नहीं डाला था, अब डालूँगी सॉल्ट और ये चिकन पाउडर अब डालेंगे। उसकी वजह ये है कि हम जो है टमाटर हमने डाले तो उसकी थोड़ा सा होता है कि चिकन अकड़ ना जाए या कुछ ऐसा मसला ना हो जाए, और फ्लेवर भी ज़्यादा देने के लिए चिकन पाउडर और सॉल्ट का जो है वो इस वक्त मैं इजाफ़ा कर दिया, मैंने ये डाल दिया मैंने इसके अंदर, ठीक है। और इसी टाइम पे मैं ये डालूँगी जो हमारा जायफल जवत्री और इलायची का पाउडर, ठीक है। बस इसको मिक्स करती हूँ और इसको 5 मिनट कुक करने दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ राइस डाल के कि उस वक्त हमें क्या क्या चीज़ें इसमें डालनी है। व्यूअर्स देखिए ये इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप रह गया यखनी का पानी इसके अंदर, और अब इसमें अंदर मैं 1 किलो चावल जो मैंने भिगो के रखा हुआ है वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, अब जो ये लहसुन है मेरे पास जो बचा था लहसुन, इस टाइम पे थोड़ा सा पानी डाल के वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ठीक है। ये अदरक कटी हुई जो बारीक थी इस टाइम पे डालूँगी, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें जो बचा था उस वक्त, आधा उस वक्त डाला था आधा इस वक्त, और ये तली हुई प्याज, ठीक है, ये मैंने अभी डाल दी और थोड़ी सी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए छोड़ दी है। बस अब इसको मैं मिक्स करती हूँ, ठीक है, चावल को। अच्छा, इसमें अब इस टाइम पे जाएगा तकरीबन 2.5 कप पानी, इसको मिक्स कर देंगे और ये देखिए बस अब इसमें एक उबाल आता है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको दम पे किस वक्त रखना है। अच्छा व्यूअर्स देखिए अभी इस टाइम तक मैंने इसको बिल्कुल खुला पकाया है, ठीक है। अब जो है मैं इसको कवर करके और हल्की आंच करके दम पे छोड़ती हूँ और आपको प्रेजेंट करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स देखिए ये ज़बरदस्त सा टमाटरी पुलाव तैयार है। कलर देखिए आप इसका और आप इसकी रंगत देखिए और खुशबू तो इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। जब आप बनाएंगे तभी आपको आइडिया होगा इसका। फटाफट और क्विक बनने वाला ये पुलाव है। इसको रमज़ान में इस रेसिपी को आप फॉलो कीजिए और देखिए कि कम से कम जो है आपको गर्मी में किचन में खड़ा होना पड़े और फटाफट इस तरह की रेसिपीज़ तैयार हो जाए। उम्मीद करती हूँ कि आप इसको ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको कैसी लगी और आपकी भी इतनी अच्छी बनी जितनी मेरी अच्छी बनी है। हमेशा की तरह यही कहूँगी कि अपना और अपने अतराफ़ के लोगों का बहुत ख्याल रखें। रमज़ान में खूब अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश कीजिए। इस लॉकडाउन के वक्त से फ़ायदा उठाइए, इबादतें कीजिए, अल्लाह को याद कीजिए और अच्छी अच्छी चीज़ें पका के खिला के सवाब हासिल कीजिए। हमेशा की तरह से यही कहूँगी, ईट हेल्दी फील हेल्दी।